कल्पना से वाकई ये परे था, क्योंकि किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि कोई डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर, जिसको आप सुन भी रहे होंगे, जिस तरह से वो इंग्लिश में बात कर रहा है, जिस तरह से समझा रहा है, लगेगा ही नहीं कि यही वो शख्स था जो उस दिन I-20 में सवार था और इसी ने ब्लास्ट कर दिया और 14 जिंदगियां चली गई। अब बात दिल्ली ब्लास्ट पर एक नए खुलासे की भी करते हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि कार ब्लास्ट के लिए शू बम का इस्तेमाल हुआ। जी हाँ, शू बम। फिदायीन डॉक्टर उमर के जूते में विस्फोटक था और वही विस्फोटक जिससे कार में मौजूद विस्फोटक को धमाके में तब्दील करने के लिए डॉक्टर उमर ने इस्तेमाल किया। जांच एजेंसियों को उमर की कार से जूता मिला और ऐसे में अब जांच एजेंसियां शू बम से कार ब्लास्ट की कड़ियां आपस में जोड़ रही हैं। दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर जो नया खुलासा हुआ है उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि कार ब्लास्ट में डॉक्टर उमर ने अमोनियम नाइट्रेट के साथ साथ TATP विस्फोटक का इस्तेमाल किया। दरअसल कार से बरामद एक जूते में अमोनियम नाइट्रेट और TATP के ट्रेस मिले हैं। TATP एक बेहद खतरनाक विस्फोटक माना जाता है, वही विस्फोटक जिसकी मदद से साल 2001 में अलकायदा आतंकी रिचर्ड एक हवाई जहाज को उड़ाना चाहता था। आतंकी रिचर्ड ने TATP से शू बम बनाया था, लेकिन शू बम फटता उससे पहले ही रिचर्ड को पकड़ लिया गया था। अमूमन TATP का इस्तेमाल तमाम आतंकी संगठन करते हैं। जांच टीम के मुताबिक डॉक्टर उमर की कार से बरामद एक जूते में TATP के सबूत मिले हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों को शक है कि कार को उड़ाने के लिए डॉक्टर उमर ने शू बम का इस्तेमाल किया, जिसे TATP विस्फोटक से बनाया गया था। 2000 ऑनवर्ड्स इसको टेररिस्ट एक्टिविटीज में धीरे धीरे इस जैसे जैसे इसकी स्टडीज और रिसर्च को कॉन्क्रीट डेवलपमेंट हुआ तो मेनली टेररिस्ट एक्टिविटीज में इसको यूज होने लगे। और पहले जैसे मैंने कहा था कि इसको एज अ डिटोनेटर यूज करते थे बड़े PETN टाइप के एक्सप्लोजिव्स में, बट जैसे ही पता चला कि इसकी घातक क्षमता ज्यादा है तो 2000 में एक शू बॉम्बर करके, ऑल्दो इट वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट, लेकिन उसमें यूज हुआ था। चौंकाने वाली बात यह है कि TATP से तैयार होने वाला बम आसानी से बनाया जा सकता है। आखिर ये क्या है, आपको बताते हैं। TATP का फुल फॉर्म ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोटकों में से एक माना जाता है। आतंकी संगठन TATP का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसे एसीटोन हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे आसान और घरेलू केमिकल से बनाया जा सकता है। यूं तो TATP हल्का होता है, लेकिन इसका धमाका बहुत घातक साबित हो सकता है। बड़ी बात यह है कि TATP में मेटल नहीं होता, लिहाजा इसे स्कैनर और मेटल डिटेक्टर से पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। TATP की सबसे खतरनाक बात यह है कि मामूली झटके, रगड़ या थोड़ी सी गर्मी से भी फट सकता है। इसी वजह से इसे बारूद की दुनिया में शैतान की मां कहा जाता है। इसका स्मेल एसीटोन वाला के ही तरह का होता है, जिसका टिपिकल स्मेल होता है नेल पॉलिश रिमूवर वाला। एसीटोन का इस्तेमाल नेल पॉलिश रिमूवल में होता है, तो ये एसीटोन प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिला के बनाया जा सकता है। ये एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव है, मतलब ये मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव नहीं है, ये इम्प्रोवाइज्ड है, मतलब घर में ये आराम से कंट्री साइड में कहीं भी बनाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए होता है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोसिव है। जांच एजेंसियां शू बम के एंगल से धमाके की जांच कर रही है। सवाल यही है कि आतंक के डॉक्टरों का प्लान क्या था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ी डॉक्टर शाहीन और मुजम्मिल से पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये कि बड़े पैमाने पर दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सीरियल बम ब्लास्ट होने थे। प्लान आतंकी संगठन जैश का था और हमलों को फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टर अंजाम देते। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। जितेंद्र, बहुत खौफनाक इनके इरादे दिखते हैं। जिस तरह से शू बॉम्बर का जिक्र किया जा रहा है, हमास के स्टाइल में ड्रोन बनाने की बात कही जा रही थी, और क्या खुलासे हो रहे हैं और इसको अमली जामा पहनाने के लिए किस तरह से इन लोग को कौन मदद कर रहा था, क्या जानकारी मिल पा रही?
देखिए अर्पिता, जिस तरीके से बातचीत कर रहा है उमर, उसका जो मनोवैज्ञानिक स्तर है उससे पता चलता है कि किस लेवल में जाकर के उसका प्लान था दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में ब्लास्ट करने का। तो वहीं एनआईए की इस पूरी जांच में ये पता चला है कि ये लोग ड्रोन जो है उसको फैब्रिकेट कर रहे थे, उसमें किस तरीके से आर्म्स ड्रोन बनाने की तैयारी इनके द्वारा किया जा रहा था और उसमें आर्म्स फिट करने के लिए पूरी इनके द्वारा टेक्निक को इस्तेमाल किया जा रहा था। सूत्रों ने यह भी बताया कि ये लोग इन सब का इस्तेमाल करने के लिए बाकायदे टेलीग्राम और सिग्नल चैनल में इनके पास जो वीडियो जा रहे थे उनका इस्तेमाल करके ये लोग इस तरीके से बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरी बात सबसे बड़ी कि हमास और जो आईएसआईएस इन तमाम तकनीक का इस्तेमाल करता है, यही नहीं अफगानिस्तान में भी जो आतंकी संगठन है उनके द्वारा भी इस तरीके के तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है कि ड्रोन के जरिए कैसे अटैक करना है, रॉकेट से कैसे अटैक करना है, उसमें बम प्लांट करके किस तरीके से। तो ये पूरी इनकी प्लानिंग थी और इस तरीके के प्लान का जो खुलासा पर्दाफाश कल एक बिलाल नाम का व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है, एनआईए की गिरफ्त में है, उसको आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। उसने ये तमाम खुलासे किए हैं, उसकी इंटरोगेशन रिपोर्ट में पता चला है कि जिस तरह से नजर आता है अब एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत दिखती है और ये सर्जिकल स्ट्राइक का सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर जिनके माध्यम से ये लोगों तक संपर्क करता था और ऑनलाइन उनको रेडिकलाइज करता था, इन सब पर भी अब नजर सरकार को रखनी होगी।